तो बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। तो जनाब, आज की बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी महकमे खारजा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में रजीम चेंज की हिमायत करने की बजाय आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करता है। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की हिमायत नहीं करते और हम ये लाख बार बता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी वाज़ेह है कि आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की हिमायत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं जावेद बलोच और एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। रुख करेंगे फवाद साहब का। फवाद साहब, बताइएगा, बार बार अमेरिका को क्लैरिफिकेशन देने की क्यों जरूरत पेश आ रही है कि हम रजीम चेंज का पार्ट नहीं थे? देखें जी, कुछ जो है वो ऐसे सहाफी की जो सहाफत का लिबादा ओढ़कर बैठे किसी जमात के कारकुन बन जाएं या किसी लॉबिंग फर्म से मुतासिर हो जाएं, ये उनका सवाल तो हो सकता है। लेकिन एक सहाफी के पास अगर किसी चीज का जवाब पहले से मौजूद हो और वो उसके हवाले से मुतादिद मर्तबा जान चुका हो, तो फिर ये सवाल जो है वो कोई मायने नहीं रखता। बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस मौकफ से, इस बयानिए से यू टर्न ले चुकी है कि रजीम चेंज के अंदर कोई गैर मुल्की ताकत मुलविस थी। पहले वो कहते रहे कि गैर मुल्की ताकत यानी कि अमेरिका मुलविस था, उन्होंने सैफर लिखा, फिर बाद में कहने लगे कि मकामी उनके एजेंट मुलविस थे। फिर कभी वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो हुसैन हक्कानी मौजूद थे, कभी वो कहते हैं कि इसके अंदर फलां था। बुनियादी तौर पर तो इसके पीछे जो मामला था वो देखने की जरूरत है। मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तहरीक अदम एतमाद के वक्त कोई ऐसा बयानिया मौजूद नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर वो लोगों के पास जाती, उनको ये बताती कि उन्होंने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए 3.5 साल के अरसे में फलां और फलां काम किए। जब उनके पास कुछ मौजूद नहीं था, तो जिस तरीके से हमें याद है कि मई में जिस वक्त 2022 में जुलूस निकाला इमरान खान साहब ने, तो कासिम सूरी साहब ने उनके कान में कहा था कि मजहबी टच भी दे दें खान साहब थोड़ा सा। तो बुनियादी तौर पर मजहबी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अमरीकी टच भी हमेशा से वैलिड रहा है कि जिसके अंदर अमरीका मुखालिफ सेंटिमेंट्स के जरिए कभी मजहबी जमातें और कभी फिर सियासी जमातें जिसमें इमरान खान साहब पेश हैं, वो उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो खान साहब ने जिस तरीके से मजहबी टच के जरिए जो है वो लोगों के मजहबी जज्बात को इंगेज करने की कोशिश की, उनको बराख्ता करने की कोशिश की, इसी तरीके से उन्होंने माजी में यह हुआ कि उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी एक जज्बा, एक जो है वो बयानिया तरतीब देने की कोशिश की कि उनके पास चूंकि कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से या अमेरिका की मदाखलत की वजह से हमारी हुकूमत जा रही है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो खान साहब की हुकूमत अमेरिका के लिए जो है वो उस वक्त वैसे भी रेलिवेंट नहीं थी कि अमेरिका कोई कोशिश करता कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाए या उनकी कोई रेलिवेंसी बनती हो। तो सारे मामले के ऊपर जाहिर है कि अमेरिका ने बार बार वजाहत करनी है, लेकिन सवाल करने वाले को भी सलाम है कि वो पाकिस्तान के हालात नहीं देखता कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस मौके से दस्तबरदार हो चुकी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिलाने के खिलाफ है। तो ये एक सवाल है जो बार बार रिपीट होकर आ रहा है, लेकिन इस सवाल का बार बार जो अमेरिका है उसको क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ रही है। तो फवाद साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ब्यूरो चीफ जावेद बलोच भी हैं। जावेद बलोच, बार बार अमेरिका को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, पीटीआई का बयानिया आप कहां पे स्टैंड करता है? फिर देखें, जैसे अमेरिका में लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की गई और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जो है वो सिस्टम में इन रखने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है। और आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी जो है वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। कभी सैफर साजिश का जो है वो लहराया गया, कभी रजीम चेंज का जो है वो बयानिया घड़ा गया, कभी जो है वो किसी पिपमिंडी पर इल्ज़ाम लगाया गया, कभी इदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती आ रही है और कर रही है। आपके इल्म में है कि अमेरिका में इसी तरीके इंसाफ ने जो है वो लॉबिंग फर्म हायर की और इमरान खान का बयानिया जो है वो उसे वहाँ प्रमोट करने की कोशिश की। अमेरिका से जो है वो दबाव डलवाने के लिए लॉबिंग फर्म के मुख्तलिफ जो लोग हैं, शहबाज गिल वहाँ मौजूद है, बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं और ये ऐसे कई साफ़ी भी वहाँ पे मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ का आलाकार बने हुए हैं। और वहाँ से जो है वो चीज़ें बार बार, अब इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता। एक ऐसा बयान, जैसे फवाद ने पहले कहा कि एक ऐसे बयानिया से, एक ऐसा बयान से जिससे तहरीक इंसाफ खुद जो है वो पीछे हट चुकी है, तो अब वो दोबारा क्वेश्चन करना और फिर अमरीकी तर्जुमान का उसे कहना कि हम बार बार जो है वो ये जवाब दे चुके हैं, हमारा इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन फिर इस सवाल को दोहराना जो है वो समझ से बालातर है। अब यही सूरत हाल है, इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में
किसी न किसी तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इन रखने की कोशिश करनी है। लेकिन आपके इल्म में कौम जानती है कि सानिया 9 मई के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो कहाँ पे खड़े हैं। एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो जेल के अंदर बैठकर अपने लोगों को हिदायत देता है और अपने लोगों को जो है वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने की तलकीन करता है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब ख़त्म हो गई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अब एक्सपोज हो गई हैं और लोग जानते हैं कहाँ गए वो तहरीक इंसाफ के सुनामी, कहाँ गए वो तहरीक इंसाफ के इतने कारकुन के जनाब सुनामी आ जाएगा, 10 लाख लोग आ जाएंगे, 20 लाख लोग आ जाएंगे। तो सिवाय अब सोशल मीडिया के ऑन ग्राउंड तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बात सिर्फ ये है कि अगर आपने जुर्म किया है, और ये भी तहरीक इंसाफ के ही लोग जो है हमें मुख्तलिफ जो है इवेंट्स पे जब मिलते थे और जब बातचीत होती थी तो वो उनका वो कहना था कि अगर हमारी गवर्नमेंट ख़त्म ना होती तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो अवाम को बता सकें कि फ़लाँ जो है वो काम हमने किया है, फ़लाँ चीज़ जो है हमने डिलीवर की है, जो है आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। महंगाई की सूरत इस कदर ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इस कदर ख़राब थी कि लोग तंग आ चुके थे। अब फिर ये तो रजीम चेंज तो उनके लिए बड़ा एक बिल्कुल, लोग तो तब भी तंग आ चुके थे, लोग तो आज को भी तंग आए हुए महंगाई की वजह से। हमारे साथ ही फवाद का रुख करेंगे। फवाद साहब बताएगा कि अमरीकी साजिश के बयानिए की ही पीटीआई को क्यों जरूरत पड़ती है? पीटीआई के पास क्या कोई और बयानिया नहीं है बनाने को कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनका ही सहारा लेना पड़ता है? देखिए नहीं, 2-3 चीजें होती हैं सियासतदानों के पास। या तो वो पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर अवाम में जाते हैं, जिस तरीके से वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो मियां नवाज शरीफ ने लगाया। या फिर जो है वो कोई कारकर्दगी का बयानिया होता है कि मियां नवाज शरीफ की अगर बात करें तो उनके पास एक कारकर्दगी का बयानिया था कि मैंने मोटरवेज बनाई, मैंने जो है वो एयरपोर्ट्स बनाए, मैंने पावर हाउसेस बनाए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो है वो खारजा महाज के ऊपर अपनी कामयाबियों को बताते थे कि मैंने जो है वो ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन शुरू की, मैंने जो है वो सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। तो हर पार्टी के पास उसके दौर में काम से मुतालिक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको वो बयान कर सके। लेकिन खुद खान साहब अपने दौर में देखें, जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद वापस आए तो हमने एयरपोर्ट के ऊपर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच गए, उनका इस्तकबाल किया गया और खान साहब ने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। फिर जब वो तकरीर करके आए कौमी अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो वहां पर जो है वो कहा गया कि शायद खान साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी जो आज से पहले कभी नहीं हुई और आज के बाद कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने देखे वो जो तकारीर थी वो भी आप क्या समझती हैं कि वो खान साहब ने खुद की थी? बुनियादी तौर पर जनरल असेंबली के अंदर होने वाली तनख्वाह जो तकरीर है वो तो स्टेट डिपार्टमेंट आपका या वजारत खारजा आपकी लिख कर देती है कि आपने क्या बात करनी है, किन मौजूआत के ऊपर बात करनी है, किस तरीके से पाकिस्तान के मौकफ को लेकर चलना है। तो खुद अगर पूरा खान साहब का 3.5 साल का दौर देखा जाए तो उसके अंदर हमने देखा कि महंगाई भी थी। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी अगर हमें उस कारकर्दगी की बुनियाद पर कि जो वहां पर हम अपनी 3.5 साल की हुकूमत में दिखाते रहे, अगर इलेक्शन में जाना पड़ता तो शायद हमें 2 वोट ना मिलते। लेकिन 12 सूरत तब्दील हुई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो ये सारी बातें, और उसके बाद अगर आप देखें कि 9 मई के वाकयात से पहले जो पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ उस सारे के अंदर भी एक बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाया गया कि जहां पर कभी कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और आप ये देखिए कि खान साहब इक़्तिदार के हवाले से कितने जो है वो एक बड़ा गैर महज़िब सा लफ्ज़ है इसलिए इस्तेमाल में उसको नहीं करता, लेकिन कितने जो है वो बेचैन नजर आते थे कि उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में मेरे इक़्तिदार को खत्म करने से बेहतर था कि यहाँ पर जो है वो कोई एटम बम मार देता। तो बुनियादी तौर पर खान साहब के पास करने को कुछ था नहीं, बात करने को कुछ थी नहीं। तो उन्होंने जिस तरीके से मजहबी टच हमेशा दिया, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में मजहबी टच दिया और उसको फिर बार बार बयान किया, जिस तरीके से जो है वो किसी के साथ मुलाकात होने को, बिल्कुल जब कारकर्दगी ज़ीरो होगी तो उसके बाद कोई ना कोई बयानिया बनाकर ही उसको आगे पेश किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा फवाद साहब।